राम राम। मैं निवेदन करूंगा जितना भी पार्टिसिपेंट है, प्रतियोगी है आज के प्रोग्राम रहा, सब कोई विराजमान हो जावे और ठीक 2 मिनट में कार्यक्रम प्रारंभ करांगा। सेवा गीत से आज को प्रोग्राम आपा आरंभ कर रहे हैं। सेवा गीत के सागा आज को कार्यक्रम प्रारंभ करांगा। सब हमारा भाई जी से निवेदन है कि सामने की ओर पधारें। प्रभु जीवन पथ में पुण्य मिले हमको, पग पग पर सेवा का कर्मों के संकीर्तन में हो सबसे ऊंचा स्वर सेवा का। सेवा से बढ़कर धर्म नहीं, सेवा से बढ़कर कर्म नहीं। हो पूर्ण लिया जो व्रत हमने, निष्काम निरंतर सेवा का। कर्मों के संकीर्तन में हो सबसे ऊंचा स्वर सेवा का। हर प्राणी का दुख बांटे हम, कष्टों के बंधन काटे हम। प्यासे संतप्त जनों को दे अमृत घट भर कर सेवा का। कर्मों के संकीर्तन में हो सबसे ऊंचा स्वर सेवा का। उपकार करे अभिमान न हो, यश पाने का अरमान न हो। पूजा का भाव रहे मन में, जब आए अवसर सेवा का। कर्मों के संकीर्तन में हो सबसे ऊंचा स्वर सेवा का। प्रभु जीवन पथ में पुण्य मिले हमको, पग पग पर से
हमको पग पग पर सेवा का, हमको पग पग पर सेवा का। बोलो सिकंदरा की जय, भारत माता की जय। अब हम गणेश वंदना शुरू करेंगे और दीप प्रज्वलन के द्वारा इस मंच को प्रकाशमान करके आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। सुखदेव जी मांगनियार हमारे बीच आए हुए हैं, राजस्थान से कलाकार। सभी से अनुरोध है अपनी अपनी जगह में आ जाए और साथ में बबीता बाजोरिया, अपर्णा शर्मा और सरोज जी पचीसिया। आप सगला ने बहुत बहुत राम राम। आप जाने यहाँ कि आज आप सुरंगो राजस्थान के तीसरे संस्करण में हाँ सीकर नागरिक परिषद कोलकाता सीकर जिला वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से मैं नवीन दुगड़ा आप सबको बहुत बहुत स्वागत करूँ हूँ, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करूँ हूँ। सेवा गीत आपा सब मिलकर बहुत ही सुंदरता से गाया हाँ। आओ कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले आपा गणेश जी की आराधना करा हाँ। और अपनी संस्कृति में दीप प्रज्वलन को एक अलग ही महत्व है। तो मैं निवेदन करती हूँ श्री प्रहलाद राय जी अग्रवाल से, श्री बीपी जलान जी से, और आज का जिका अपना सारा निर्णायक गण है, श्रीमती नैना जैन, श्रीमती सरोज जलान, श्रीमती रेखा मिमाणी, श्रीमती संगीता नागला, श्रीमती आराधना जोशी, श्रीयुक्त बंसीधर शर्मा जी, श्रीमती संध्या जी अजमेरा, श्रीमती निधि जी अग्रवाल और श्रीमती शिल्पी चौधरी जी से कि वह कृपया करके स्टेज पर पधारें और दीप प्रज्वलन रस्म मैं निभाऊंगा। और सागे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीकर नागरिक परिषद का जिका ऑफिस बेयरर्स है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरविंद कुमार जी से, अरविंद कुमार जी बियाणी, घनश्याम प्रसाद जी सोबासरिया, रवि शंकर जी सिकरिया, रवि भैया, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कृपया करके स्टेज पर पधारो और दीप प्रज्वलन की रस्म में निभावा। बानीराम जी सुरेखा, कुंज बिहारी जी अग्रवाल, कुंज बिहारी जी अग्रवाल, आरपी पसारी जी, धर्मचंद जी जैन, श्री प्रकाश जी सोमानी, रतन जी शाह, पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी कुमार जी बियानी, पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी कुमार जी बियानी, अरविंद जी बियानी, राधेश्याम जी डांडनिया, पवन जी मोदी। आप सबसे निवेदन है कृपया मंच पर पधारो। आप सबसे आग्रह है कृपया मंच पर पधारो। निर्णायक गण श्रीमती नैना जी जैन, श्रीमती सरोज जी जालान, श्रीमती आराधना जी जोशी, श्रीयुक्त बंसीधर जी शर्मा, श्रीमती रेखा मिमाणी, श्रीमती संगीता जी नांगला, श्रीमती संध्या जी अजमेरा, श्रीमती निधि जी अग्रवाल, श्रीमती शिल्पी जी चौधरी, श्री उज्जवल केडिया, उपाध्यक्ष विनोद जी अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री अनिल जी पोदार, कृपया मंच पर पधारो। और आइए आज के शाम की शुरुआत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन और गणेश जी की आराधना से। सभी परिवारजन सीकर नागरिक परिषद कोलकाता का मिलकर आज सबसे पहले विनायक जी की आराधना करेंगे, गौरीपुत्र गणेश जी को मनाएंगे और उसके बाद में दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का आगाज करेंगे। सदा भवानी दायनी सन्मुख रहति गणेश, पाछे देव रक्षा करो वर्मा विष्णु महे महाराज गजानन आवोनी हरि सभा में रंग बरसावोनी, महाराज गजानन आवोनी हरि सभा में रंग बरसावोनी, ओम हरि सभा रणक भवन सो आप पधारो रे
समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। एक बार जोरदार तालियां हो जावे। एक बार सागर मेरे सागर भाई जयकारो लगाओ, बोल गणेश जी महाराज की। के बात है, एनर्जी तो बहुत बढ़िया है भाई जी, लेकिन मन लगे सीकर नागरिक परिषद कोलकाता में यूं भी और बढ़िया हो सका है। तो एक बार वापस से मिलकर लगावा, बोल गणेश जी महाराज की। वाह, ये हुई नहीं बात। तो चलो दोस्तों, आज को प्रोग्राम की शुरुआत करा हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत करा हाँ। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा श्री प्रहलाद राय जी अग्रवाल ने, भगवती प्रसाद जी जलान ने, श्री अरविंद कुमार जी बियाणी ने, घनश्याम प्रसाद जी शोभाश्चर्य जी ने और रविशंकर जी सिकरिया ने स्टेज पर। कृपया करके आप सब महानुभावों से निवेदन है कि स्टेज पर पधारो सा। और इनको सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा नवनीत जी सोधानी ने, विनोद अग्रवाल जी ने, केशव जी सोमानी ने, अनिल जी पोदार ने। विनम्र निवेदन आप सगला से स्टेज पर पधारो। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरविंद जी बियानी और रवि सिकरिया जी से कि वो भगवती प्रसाद जी जलान का सम्मान करें। और देखो भाई जी, तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि आज को जो कार्यक्रम है आपा सब महत्वपूर्ण हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबको सहयोग से आज को ये कार्यक्रम सजा रहे हैं, तो आप लोगों की तालियां में बिल्कुल भी आज कमी नहीं रहनी चाहिए। घनश्याम प्रसाद जी शोभाश्चर्य जी से भी रिक्वेस्ट है, वे कृपया करके स्टेज पर पधारो। और अब मैं निवेदन करती हूँ अपना अध्यक्ष श्री अरविंद जी बियानी से कि वे कृपया करके अटे पधारे और एक स्वागत व्याख्यान करें। श्री अरविंद जी बियानी। सभी भाइयों से और बहनों से नम्र निवेदन है कि सिक्कर नागरिक परिषद कलकत्ता की तरफ से सुरंगो राजस्थान प्रोग्राम रखा गया है, उसमें आप लोग सभी यहाँ आकर के संस्था का मान बढ़ाएं और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करती हूँ प्रेसिडेंट एमिरेटस व्याख्यान के लिए श्री घनश्याम प्रसाद जी शोभाश्चर्य जी से कि वे कृपया करके मंच पे अटे आवे और आपने 2 शब्द कहे। आप सभी लोगों ने मेरा पगा लागना। सीकर नागरिक परिषद ये जो कार्यक्रम करे है, जका राजस्थान की संस्कार संस्कृति तीज त्यौहार ने बचाए रखने के लिए ये सारा कार्यक्रम करे है। सीकर परिषद का सारा कार्यकर्ता तन मन धन से कार्यक्रम शुरू हुए भी के 2-3 महीना पहले इमें पूरी जी जान से लागेड़ा रहे है, जगह को परिणाम आपके सामने है। अब मैं आपने 1-2 सावन का राजस्थानी मुहावरा बोलूँ हूँ। कल से पानी गर्म हुए, चिड़िया नहावे धूर,
कलशो मतलब घड़ा में पानी गर्म हो जाए और चिड़िया धूर नहावे मतलब माटी से नहावे। अंडोले कीड़ी चढ़े तो बिरखा भरपूर। कीड़ी अंडो लेकर चढ़वा लाग जाए समझ लो बिरखा भरपूर हो वाली है। सूरज चांदा बादल ढक्या, बिजली चमके लोय, आंधी आवे बूंदा पड़े आछी धारण जोय। सावन मास सुहावणो दादुर करे से मोर, नाच रया छत चढ़ा मरुधरा में मोर। कड़कड़ कड़के बिजली नभ में ढोल बजाए, सुन सुन दादर मोरिया मनी मन हर खाए। बूंदा छम 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 करे और दिखावे नाच, जिया नाचे गोरड़ी पत्र पियारो भांच। हरी चूंदड़ी ओढ़ने धरती हुई निहाल, रुखड़ियाई ओढ़ली भांत बवीली शाल। आप सबने फिर दोबारा पगा लागना। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम प्रसाद जी। मैं निवेदन करती हूँ प्रहलाद राय जी अग्रवाल जी से कि वे भी आकर 2 शब्द आशीर्वाद का मालोगाना जरूर देवे। देवियों, सज्जनों, दोस्तों एवं युवा दोस्तों, आज जो सुरंगो राजस्थान को प्रोग्राम है, आप लोग राजस्थान कई रंगा को है ही खाते को नाम सुरंगो नाम है। राजस्थान को पहनावो, राजस्थान की भाषा, राजस्थान की कला और राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की सभ्यता को अनूठो जो है वो कार्यक्रम है सुरंगो राजस्थान। राजस्थान की आन बान और शान को कार्यक्रम है सुरंगो राजस्थान। मारवाड़ी को नाम लेता ही इनकी समृद्धि, संस्कृति, आकर्षक कला शैली, पारंपरिक आभूषण, वेशभूषा, लोकगीत, लोक नृत्य, संगीत, विशिष्ट खान पान, भक्ति, वीरता, त्याग से बिरल इतिहास में सागे मारवाड़ी कला रो स्मरण हो जावे है। मकराणे की संगमरमर, किशनगढ़ी, नूरी कोटा शैली की चित्रकला, अनेक प्रकार के रत्न जड़ित आभूषणों में जी हाँ बोरलो है, बोरलो है ना, भूल गया आजकल सब। बोरलो, कमरबंद, बाजूबंद, गलार, लाख सीप रो कंगन, नृत्य के घूमर, कालबेलिया, दाल बाटी चूरमा, पगड़ी, चूंदड़ी, गोटारो विशिष्ट छवि स्थान जगत में प्रसिद्ध है। ओ आप लोग जो राजस्थानी सापो है, वो सापो स्वामी विवेकानंद के माथा पर भी विराजे हो। ये आपने सबके लिए एक बहुत ही सहा की बात है। और स्वामी विवेकानंद सारा विश्व में प्रसिद्ध है, तो थाको जो सापो है वो भी सागर प्रसिद्ध है। एक बात मैं कहना चाहूँ कि अब कपड़ों पहनाओ तो आपनों प्राय सभी समाज को प्राय 100 हो, चाहे गुजराती हो, पंजाबी हो, मारवाड़ी हो, तो अपनी मारवाड़ी की पहचान खटे है। तो आपने मारवाड़ी की पहचान है अपना रीति रिवाज,
और अपना त्यौहार अपनी पहचान है। आपने कोई रीति रिवाज भी यहाँ वो मारवाड़ी भटैया मना रहे है, तो आपने रीति रिवाज अपना बचा कर रखना है। मेरी विशेष कर प्रार्थना लेडीज़ से है, महिलाओं से है कि आप ये रीति रिवाज अपने समाज का आप लोग बचा के रख सकती हैं, इसको बचा के रखें और आई अपनी पहचान है। एक दो बात मैं बताना चाहूँ जो आपने सबने मालूम है, मैं दोबारा कहना चाहूँ। आप मारवाड़ी हाँ तो दो चीज़ आपने खून में है। आप मारवाड़ी हाँ तो आपने दो चीज़ आपने खून में है, के है एक व्यापार करनो और दूसरो दान देनो। मेरे ध्यान से आप सब नालों से मैं रिपीट करूँ, आपने खून में है व्यापार करनो और दान देनो, ये आपने खून में है। और आपने मारवाड़ी की निष्ठा में थाने बताऊँ, आपने बड़का की ईमानदारी बहुत ही। एक बार आपने कोई सेठ जी गद्दी में बैठे तो बाकी अंगर की फाटकी ही, अंगर की फाटकी तो वह कारी लगा कर अंगर की गद्दी में बैठे तो एक जन आयो बोलो सेठ जी थारी तो अंगर की फाटेड़ी है, थारी अंगर की फाटेड़ी है। तो सेठ जी बोला भैया मेरी अंगर की फाटेड़ी है, मेरी हुंडी फाटेड़ी नहीं है। तो अपनी इज्जत ही। और इज्जत किया कि कोर्ट भी बड़े भी टाइम बोलती न खाता न बही, मारवाड़ी बोल दे वो ही सही। न खाता न बही, मारवाड़ी बोल दे वो ही सही, या अपनी इज्जत थी भी टाइम में। अब आई सब इज्जत ने बचा कर रखा, आगे बढ़ावा, समाज को काम करा और शिक्षा में अपना नई पीढ़ी बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत खुशी की बात है माने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँ कि सब लोग जॉब खोजे, सब लोग जॉब खोजे, तो इफ एवरीवन सीक्स जॉब हु विल क्रिएट जॉब, इस बात पर नई पीढ़ी को विचार करना चाहिए और व्यापार में लगना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करशूँ श्री भानीराम जी सुरेखा से और श्री कुंज बिहारी जी अग्रवाल से कि वे भी कृपया करके मंच पर पधारें। और मैं अपने अध्यक्ष महोदय श्री अरविंद जी बियानी से रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि वे बैंक को सम्मान करें। सादर निवेदन श्री भानीराम जी सुरेखा और श्री कुंज बिहारी जी अग्रवाल। आज थोड़ी तालियां में कंजूसी हो रही है, मन लाग रहे यहाँ, लेकिन कोई बात को नहीं। एक बाद में आज के शाम की पहली प्रस्तुति हुई जटे आपने सावण को मीनो चाल रहे है और आपने परिवार की सारी जिकी भाभियाँ हैं, भुजाइयाँ हैं, दीदियाँ हैं, बहना हैं, सब मिलकर घूमर पे एक प्रस्तुति देसी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सुरंगो राजस्थान यो मेरे ख्याल से आपरा आप में एक कार्यक्रम को नहीं है, अब यो उत्सव को रूप ले चुके है। जी सुंदरता से, जी तत्परता से और जी लाड कोड और चाव से आज मैं देख रही हूँ कि सब आप लोग तैयार होकर आया हो। जितना अपना प्रतियोगी है, जितनी मेहनत करके वे आया है खास ई प्रोग्राम ने सजाने के लिए, बिना देखकर कोई भी अतिशयोक्ति को नहीं होगी अगर मैं बोलूँगा कि वो प्रोग्राम एक उत्सव से कम बिल्कुल भी को नहीं है। 12 प्रदर्शनी लागेड़ी है, एग्जीबिशन लागेड़ो है और अठ मेहंदी राचनी को भी काउंटर लगाएडो है, नुआरो श्रृंगार चाल रहे है, चुड़लो की भी व्यवस्था की गई है। खास राजस्थान से अपना सुखदेव जी मंगनियार आयडा है, तो बहुत ही अठ एकदम राजस्थानी मेलो सो अठ एक माहौल बन चुके है। आप सगला ने एक बार फेरू मैं बहुत बहुत स्वागत करूँ हूँ।
सब अतिथिगण को, सदस्य को, परिवारजनों को बहुत बहुत अभिनंदन है। आओ आज के प्रोग्राम की, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करा हाँ, और सबसे पहली बुलावा हाँ सीकर नागरिक परिषद लेडीज विंग ने आपकी पहली प्रस्तुति सावन को मीनो चाल रहे है और घूमर की एक प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। घूमर के ई प्रस्तुति में अगर आप लोगों में से कोई को भी मन कर रहे है कि आप जुड़ना चाहो ई डांस के लिए, ई नृत्य के लिए, तो आप लोग सब भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को भी जितनी हो सके आप लोग प्रोग्राम में जुड़ो, और नृत्य को कोई ने शौक है घूमर में, अगर आप लोग जुड़ना चाहो तो बहुत बहुत स्वागत है। वही सागे मीठी मीठी थोड़ी तालियां हो जाए तो मजा आयो। ओछी मारी घुमार छे नखरारी हे माँ हमारी घुमार छे नखरारी हे माँ घुमार रमवा में जासा हो रजरे घुमार रमवा में जासा।
वाह भाई, नृत्य में भी बहुत मजा आयो, इनको गानों सुन के भी बहुत मजा आयो और आपकी तालियां भी सुन के पहली बार बहुत मजा आयो। बस ये तालियों को माहौल जिको है यो थे बरकरार रखा। छोटो सो प्रोग्राम है आप सगला के बीच में, आपको परिवार ही है जिको आज प्रतियोगिता के रूप में या प्रस्तुति के रूप में आप सबके समक्ष आवे लो। और देखो भाई, मारवाड़ी में कहावत है कि मजो कोईरो गुलाम को नहीं हुआ, मजो कोईरो गुलाम को नहीं हुआ, लेने वाले ने आनो चाहिए। तो अगर थाने मजो लेनो आवे है तो थे आज का शाम ई कार्यक्रम में मजो जरूर लेकर जाओगा। और तालियां के माध्यम से माने जरूर बताया कि आज थाने कितो आनंद आ रहे है, कितो प्रोग्राम आ रहे है। मैं एक बार खास सुखदेव जी के लिए भी तालियां चाहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राजस्थानी कलाकार है ये, आपने समूह द्वारा राजस्थानी लोक गीत एवं नृत्य प्रस्तुति करने खास बाड़मेर से आप सगला के बीच में अटे पधारे है। बहुत बहुत आपको आभार है सुखदेव जी, आप आया हो अठे। और अब आगे बढ़ा है प्रोग्राम में, सारी हमारी प्यारी प्यारी भुजाएं तो घूमर पे नृत्य करके चली गई हैं, लेकिन अब बुलावांगा सिकर नागरिक परिषद की सारी प्यारी प्यारी बच्चियां ने, स्टूडेंट ने, छात्राओं ने, जिका एक मेला गीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दे रहा है। चालो चालो रंगो राजस्थान को मेलो लाग रहे हो, ये सब पूरा नाच रही हो। बट अब कितना सोनो मेलो लाग रहे हो, झूला है, सामान है, चूड़िया है, मेहंदी है।
उनक छुप ना जाओ जी, मन दीद करावो जी, अरे क्यों तरसावे हो मन सकल दिखावो जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर सले उन बंगा जी मैं कह लगे मर बिगड़ में जागी धोकनी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में भाभी खुशी रे झुम 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 भाभी। मोती
धरती धोरारी, धरती धोरारी। धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। आतो सुलगाने शर्मावे, ई पर देव रमण ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे। धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। मन एकदम खुश हो गयो यो प्रस्तुति देखकर। थोड़ो कन्फ्यूजन भी हो गयो कि सावन को महीनो है ना फागण को महीनो है, इतो आनंद आने लग गयो। तो आप लोगों की तालियां में भी बहुत आनंद आ रहा है। और राजस्थान में क्या मैंने कि धोरारी धरती जट है सोनेरो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो ओ मारो राजस्थान। भाई कितनी अंग्रेजी गाना सुन लो और कितना ही हिंदी गाना सुन लो, लेकिन राजस्थानी गीत लोकगीत की जिकी बात है नहीं बा अलग है। अपने आप धमाल पे थापी पे अपने आप ही हाथ पैर से थिरकने लग जावे और एक अलग ही आनंद आवे। और लोक गीत के साथ साथ राजस्थान को जिको श्रृंगार है वो भी अपने आप में एक बहुत ही अलग और ज़बरदस्त एक खासियत है अपने राजस्थान संस्कृति की। आप लोगों ने पता ही है कि आज कुछ प्रतियोगिता भी रखे हैं आप, जिनमें से पहलो है श्रृंगार प्रतियोगिता भी। पुरस्कार को नाम है रानी कर्णावती पुरस्कार। और सबसे पहली मैं जिका अपना निर्णायक गण है श्रृंगार प्रतियोगिता की, बैंक के लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। मैं एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा श्रीमती नैना जैन और श्रीमती सरोज जी जलान का। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन दोनों के लिए। आप क्षेत्र में कोई दिग्गज से कम को नहीं है। नैना जैन जी फैशन इन्फ्लुएंसर है प्रोफेशन से और मिसेस कोलकाता औरा फैशन वीक 2021 में 2021 में भी ये विजेता रहा था। फैशन स्टाइलिस्ट है और काफ़ी बड़ा बड़ा फोटोग्राफर और काफ़ी फैशन शो कोरियोग्राफर की तरह भी ये काम कराया है। और सरोज जी जलान के लिए मैं क्या बोलूँ, आप लोगों ने तापसी पन्नू का नाम सुने हो? सुने हो? जेनेलिया डिसूजा, अभी तो जेनेलिया देशमुख होगी है, रितेश देशमुख की वाइफ है। सुने हो? बैंक का रील इंस्टाग्राम में देखता होगा, रितेश का सागा आवे घना ही। और शिल्पा राव एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिभाशाली गायिका है। ए सब ने डिज़ाइन कराया है सरोज जी जलान ने। लैक्मे फैशन वीक, वोग इंडिया, ये सब जिका बड़ा बड़ा स्तर है, बट इनका जिका कलेक्शन है बिने शोकेस किया गया है। आज के श्रृंगार प्रतियोगिता के ये दो अपना जज है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा किरण जी और विभा जी से कि वे नैना जी और सरोज जी को सम्मान करें। अर्जिता अपना श्रृंगार का आज प्रतियोगी है, वे सबसे रिक्वेस्ट है कि वे तैयार हो जावें। श्रृंगार प्रतियोगिता आपा शुरू कर रहे हैं और मैं निवेदन करूंगा तालियां का सागा आप लोग सब प्रतियोगिता का उत्साह बढ़ाओ। राधा जी सोमानी स्वागत कर रहा है सरोज जी का। मैं निवेदन कर रही हूँ राधा जी सोमानी से कि सरोज जी का स्वागत करें दुपट्टा पहना के। एक बार जोरदार तालियां हो जावे। बहुत बहुत स्वागत है सरोज जी आपका। और विभा जी सम्मानित करेंगी नैना जी को। नैना जी आप लोग भी बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप लोगों ने मेरे शब्द से समझ में को नहीं आ रही हो कि ये लोग कितनी बड़ी हस्ती है, तो मैं निवेदन करूंगा कभी इंस्टाग्राम खोल लिया टाइम जब मिला तो थाने समझ में आ जाओगो। आज आपने बीच में एक से एक ज़बरदस्त और एक से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अट विराजमान है। आप लोग सौभाग्य है कि सुरंगो राजस्थान तीसरे संस्करण में आज आप सब अट एकत्रित हो यहाँ। और सागा सागा थाने यो भी बता था कि जिका कंटेस्टेंट्स है काफ़ी, देखो रील को ज़मानो चल रहे है और सामने आपनो भाई बैठे है उज्जवल केडिया। उज्जवल के लिए भी थोड़ी जोरदार तालियां हो जावे। एक की तारीफ
मैं थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन इनकी एक रील मैं काल से देख रही हूँ और मैं एकदम चिपक गयो भी रील पे। मैं देखते गयो भी रील के बारे में भी कुछ बात बताशी हूँ। लेकिन आपने जो कंटेस्टेंट है वे भी काफ़ी सारा रील बनाया है, बिको आज निर्णय उज्जवल कर सी कि भाई किना अपने बेस्ट रील देना है। तो काफ़ी अलग अलग तरह का आज कार्यक्रम सजाया गया है। आप लोग सब बने रहा और अब आगे बढ़ा हाँ श्रृंगार प्रतियोगिता में। सोनारी धरती जठ चांदी रोशमान, रंगी रंगीलो। तालियां हो जाए भाई। मेघा अग्रवाल जी, कृतिका सिकरिया, रंगीलो, सारिका भारद्वाज, संगीता गाडेल, अंजना हरिद्वार, सुनीता खंडेलवाल, सुनीता सोनी, मंगला शर्मा, रश्मि जैन, विजय लक्ष्मी, रितिका सिंघानिया, शालिनी अग्रवाल, अर्चना मुंदड़ा, मीनू शर्मा। प्यारो प्यारो राजस्थान, ढोला पे गोविंद सावण पहली तीजा, ढोला पे गोविंद सावण पहली तीज, ये बरस भी जोए बादलियो हर बीज नव रंग चे। बालम जी मारा, बालम जी मारा हीरो सावण रो, बालम जी मारा हीरो सावण रो। ओ हीरो बड़ी ले सा, हीरो बड़ी ले सा, बालम जी मारा, बालम जी मारा हीरो सावण रो, बालम जी मारा हीरो सावण रो। हिंडो मंडाए पाछी पड़ी में, हिंडो मंडाए पाछी पड़ी ओ भरा परिसन लगाने, हो परिसन लगाने, बालम जी मारा, बालम जी मारा हीरो सावण रो, बालम जी मारा हीरो सावण रो। बीजती चढ़ा के हिंडनी जावे, बीजती चढ़ा, बीजती चढ़ा, बीजती चढ़ा हिंडनी जावे। अब जो सावन तेज में जो झूला, उस पे झूलने के लिए जो सहेलियां जा रही है, बीजन के हो बीजती चढ़ा के हिंडनी जावे, हो भरा पिया बसे परदेश, हो पिया बसे परदेश, बालम जी मारा, सायब जी मारा हीरो सावण रो, बालम जी मारा हीरो सावण रो। साथ से लड़िया संग में जावे, साथ
मारा हींडो सावण रो बालम जी मारा हींडो सावण रो रहने अंधारी वो बालम जी मारा हींडो सावण बालम जी मारा हींडो सावण हींडो मारा बालम जी मारा हींडो सावण बालम जी मारा हींडो सावण बालम जी मारा हींडो सावण हींडो सावण। फाइनल 7 को हम स्टेज पे बुलाएंगे, तब तक हमारी अगली प्रतियोगिता शुरू हो रही है। यहाँ बच्चों का कॉर्नर है, बच्चे जाके वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। मेहंदी भी पीछे चालू है, मेहंदी मंडवाने की भी व्यवस्था की है और साथ ही टैरो कार्ड रीडर यहाँ हैं जिनसे आप अपना भाग्य पूछ सकते हैं। प्रदर्शनी में बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा। आप बीच बीच में थोड़ा प्रदर्शनी भी घूमते रहें। भाई फैशन शो तो घना ही देखा था, लेकिन पहली बार राजस्थानी गीत पर और आपने सारी भाभियां और दीदियां ने रैंप वॉक करते हुए देखा। मेरे ख्याल से एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्रृंगार और शॉपिंग, ये दोनों को हर राजस्थानी लुगाई ने बड़ो शौक हुआ है कि को नहीं हुआ है? मैंने थोड़ा सा हाँ करके बताया नहीं सब कोई, मेरी बात सुन रहे हो? एक बार के मारी लुगाई सागा झगड़ो हो गयो, जन अभी ने एक बात बोली, मैंने देख भाई श्रृंगार और शॉपिंग को तने बड़ो शौक है। बा बोली हाँ मन तो शौक है। जना फिर बोली लेकिन यार तू राजस्थानी लुगाई है, भारतीय लुगाई है, तू बचत में भी बहुत भरोसा रखे, विश्वास रखे। बोले हाँ मैं बचत में विश्वास रखूं। फिर मैं बोले तू बचत में विश्वास रखे, लेकिन फिर भी जब तू बाजार जावे नहीं तने सबसे महंगी चीज ही पसंद आवे। बोले हाँ आप बात तो थे ठीक बोली। फिर मैंने तू बाजार में सबसे महंगी चीज उठा कर लावे, लेकिन फिर भी जब तने कटी जानो हुए तो आई बात बोला कि मेरे कन्ने तो पहनने वास्ते की है ही को नहीं। अच्छा तू हमेशा आई बात बोला कि मेरे कन तो की पहनने वास्ते की है ही को नहीं, लेकिन फिर भी तो तैयार होने में घंटा लगावे। अच्छा तू तैयार होने में घंटा लगावे, लेकिन फिर भी तने लगे कि मैं अच्छी पूठरी तो लाग ही को नहीं रही हूँ। अच्छा तने लगे मैं पूठरी को नहीं लाग रही हूँ, लेकिन फिर भी तू पूछे अजी सुनो के मैं किसी लाग रही हूँ। बस मैं इतो ही बोल पायो, बिके बाद में की बोलना जोगड़ रही हो को नहीं। आप समझ गया होगा। लेकिन आज अपनी जी की भाभियां हैं, जी की दीदियां हैं, बहुत ही सुंदर श्रृंगार करके आया है और मैंने लाग रहा है कि जिका अपना जज है सरोज जी और नैना जी, इन्हें थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कि किन फाइनल 7 में सिलेक्ट करना है, लेकिन ठीक है आप लोग टाइम ले सको हो, तब तक आप आगे बढ़ा। दूसरी जी की प्रतियोगिता है आज की शाम, वह है भरत व्यास पुरस्कार। जी हाँ, महिमा बखान की बात कर रहे हुए और इमें आज आपने टोटल 5 प्रतियोगी है। मैं एक एक करके नाम लेकर मैंने बुलाना चाहूँगा, लेकिन बिके पहली जिका महिमा बखान का अपना निर्णायक है, जज है, बैंक के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। मैं निवेदन करूँगा एक बार जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें श्रीमती आराधना जोशी जी रो।
अच्छा मैं जोरदार ताली बोलियो ना कुछ और बोलियो, मैं सुनाई कौन दियो ठीक से हैं, तो जोरदार तालियां हो जाए भाई। और एक हस्ती जीरो इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने आज मौका मिले है, तो मैं आप अपना बहुत भाग्यशाली समझ रही हूं। जोरदार तालियां श्रीयुक्त बंसीधर जी शर्मा के लिए। और इनकी तारीफ में जितो कहवे जावे बितो कम है। सबसे पहले मैं श्रीमती आराधना जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जयपुर की महान विभूति सर गोपीनाथ पुरोहित की पपोत्री, स्वनामध्य स्वरूप नारायण पुरोहित सीकर वालों की दोहित्री, जयपुर के राजस्थानी शाही परिवेश में पली बड़ी श्रीमती आराधना जोशी महारानी कॉलेज में स्नातक एवं जयपुर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान में एमए हैं तथा राजस्थानी भाषा, साहित्य, सांस्कृतिक एवं पहनावे में विशेष रुचि रखती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आराधना जी। और बंसीधर जी सर, आपका जब मुझे इंट्रोडक्शन मिला तो मुझे लगा ये 3 पेज मिले मुझे, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे आपकी तारीफ करूं, क्योंकि मैं वास्तविक में खो सा गया इनका परिचय देख के। लेकिन मैं फिर भी कुछ विशेष बातें इनके बारे में कहना चाहूँगा कि भाई जी का है। अच्छा मैंने दीदी बगल से बोल रहे हैं नवीन मारवाड़ी में बोलना है, तो अच्छा मैं लिखे दो हिंदी में है, मैंने ऑनलाइन ट्रांसलेशन करना पड़सी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने कोई त्रुटि हुआ तो मैंने क्षमा करें, मैं कोशिश कर रही हूँ। बंसीधर जी प्रोफेशन से LLB है, एडवोकेट है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बंसीधर जी के लिए। और सतत साहित्य सृजन, समाज सेवा और काव्य पाठ, हिंदी राजस्थानी लेखन और मोकली संस्था से जुड़ेड़ा है। प्रकाशित पोथियां में संबदनारो सौरभ, बातारो दर्पण, बखत बीत सी बाता रहसी, राजस्थानी रुड़को, लक्ष्य बोध की कुछ हिंदी कविताएं हैं। बंसीधर जी ने बहुत अलग तरह का पुरस्कार से सम्मानित करा गया है। राजस्थानी प्रचारिणी सभा रो प्रवासी राजस्थानी लेख सम्मान 2017 में इन्हें दिया गयो। जीटो कोनी स्यू उल्लेख जोग योगदान सारू सम्मान 2023 में इन्हें प्राप्त हुयो। और इसके अलावा बहुत विभिन्न तरह का सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियां में एरो भाग रियो है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करशूँ आज के पहले प्रतियोगी महिमा बखान का मीनू जी शर्मा से निवेदन। ये पुरस्कार को नाम आपा भरत व्यास पुरस्कार रखा। कोई मन बता सके कि भरत व्यास पुरस्कार क्यों रखा या भरत व्यास कौन है? आप में से कोई ना ज्ञान है? बोलो भाई जी। हाँ बिल्कुल, भरत व्यास एक प्रसिद्ध गीतकार है जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक में हिंदी फिल्मों में कई बहुत ही खूबसूरत गीत लिखे। आप लोग वो गाना सुना होगा, आधा है चंद्रमा रात आधी, वो गाना सुने है नहीं? वो गाना भरत व्यास जी को लिखेड़ो है। यूं भी बढ़िया गाना बताऊं, ए मालिक तेरे बंदे हम, ओ ये गीत की रचना भी भरत व्यास जी ने कराया है। और सबसे लोकप्रिय, मेरो सबसे व्यक्तिगत पर्सनल फेवरेट है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इस वास्ते ई पुरस्कार को नाम आपा भरत व्यास पुरस्कार रखा। हाँ, और अब मैं निवेदन कर रही हूं पहला प्रतियोगी मीनू जी शर्मा के लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। राम राम सा, आज मैं थारे सामने जिका की बात कर रही हूँ। बाको सिर्फ राष्ट्र निर्माण में नहीं बल्कि उद्योग जगत में भी बहुत बड़ो नाम है बाको। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ घनश्याम दास जी बिरला की, जिका को जन्म 10 अप्रैल 1894 में झुंझुनू के पिलानी गांव में हुआ था। आका पिताजी बलदेव दास जी बिरला समूह का संस्थापक था और उद्योग करने वास्ते कोलकाता आया था। यह कोलकाता आपके सागे घनश्याम जी ने लेकर आया। बालपन में ही बिरला जी आपके बापूजी के सागे कोलकाता आया और 5वीं क्लास तक की शिक्षा प्राप्त हुई। पर 5वीं तक पढ़ने के बावजूद भी यह इतनी ऊंचाई तक पहुंचा
कि आज अपन यह सीख मिले कि सफलता कोई डिग्री की विसर को नहीं है, बल्कि आदमी आपकी बुद्धिमानी से चाहे तो कड़े को कड़े जा सके है। ये छोटापन से ये औद्योगिक जगत में प्रवेश किया और आखा औद्योगिक समूह के मायने बिस्कुट, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, सीमेंट और भी कई कंपनियां आवे हैं। और आखा अग्रणी कंपनी के मायने ग्रासिम इंडस्ट्रीज, सेंचुरी टेक्सटाइल भी आवे है। 30 वर्ष की आयु तक तो ये एक सफल उद्योगपति बन गया था, पर फिर भी आपकी पैतृक भूमि पिलानी ने को नहीं भूलिया और पिलानी के मायने यह विज्ञान बिरला प्रौद्योगिक और विज्ञान संस्थान की स्थापना करी, जो कि आज विश्व प्रसिद्ध है। भी टाइम पर पहली अंग्रेजा को जमानो थो, आपा सब जाना अंग्रेज कोई भारतीय ने आपका आगा आने को नहीं देता, पर फिर भी बिरला जी आपकी सूझबूझ से 1918 में बिरला ब्रदर्स की स्थापना करी। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान मोटर्स की भी स्थापना हुई है। और आपको आज़ादी की लड़ाई में भी गांधी जी के सागे बहुत बड़ो योगदान रियो है। यह गांधी जी के सागे मिलकर विदेशी वस्तु को बहिष्कार किया था और आपको मानना थो कि देश को धन देश में ही रवे तो भी मैं अपने देश की भलाई है। आकी पत्नी दुर्गा देवी महादेवी बिरला जी आके सागे हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर आपको साथ दियो है। शिक्षा प्रणाली में भी आपको अमूल्य योगदान रियो है। और आने भारत सरकार की तरफ से 1957 में पद्म भूषण की उपाधि भी मिली थी। आकी आदर्श और आकी विचारधारा ने बढ़ाते हुए आकी चौथी पीढ़ी कुमार मंगलम बिरला जिका के नाम से आज कोई भी अपरिचित को नहीं है, वे आदित्य बिरला समूह ने इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है कि आज 40 से भी अधिक देश के मायने आपको व्यवसाय फैलेड़ो है। आने रचना भी लिखने को भी बड़ो शौक थो, गद्य, पद, निबंध और पत्र लेखन को बड़ो शौक थो। आकर भी मैं रचना में कुछ रुपए की कुछ कहानी, कुछ देखा, कुछ अनसुना और डायरी के कुछ पन्ने प्रमुख है। 11 जून 1957 में लंदन में यह पुण्यात्मा परमात्मा में विलीन होगी, लेकिन अपने लिए पीछे छोड़गी एक उच्च आदर्श विचारधारा, सादगी भरी जीवन शैली, जिन्हें अपना कर के आज की युवा पीढ़ी कठे से कठे सफलता ने प्राप्त कर सके है। इसके साथ ही मैं मेरे शब्दा ने विराम दूं। जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी। मैं सभी प्रतियोगियों को एक बार याद दिला दूं कि जो समय आपको निर्धारित किया गया है महिमा बखान के लिए वो 2.5 मिनट का है। तो आपको अपना जो भी बात रखनी है, आपको जो भी आपने विचार रखने हैं, जो भी बखान करना है, वो कृपया करके 2.5 मिनट के समय में उसे संजोएं। और अब मैं बुलाना चाहूँगा कृतिका जी सिकरिया ने अपना अगला प्रतियोगी। कृतिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। खमा घनी राम राम। राजस्थान में कई तरीके नाच गाना किया जावे, गिंदड़, झूमर, कठपुतली। चित्तौड़गढ़ राजस्थान को सबसे बड़ो शहर है। राजस्थान में कई लोकप्रिय हस्ती है, जगजीत सिंह, राजा हरिश्चंद्र, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, लक्ष्मी मित्तल, राजीव अग्रवाल, चंदा कोचर। जब कोई महिला राजपुतानी पोशाक पहन के आवे बा कोई चांद सा कम को नहीं लागे। दाल बाटी चूरमा, पंचरत्न दाल, पापड़ साग, कैर सांगरी, गट्टेरो साग मुख्य व्यंजन है। 2 तरीका की कचौड़ी है, प्याज की कचौड़ी, मावा की कचौड़ी। थे घर में देखो गोंद का लड्डू स्वाली बनते हुए तो थे घर में मारवाड़ी घर में हो। थैंक यू। भाई कृतिका जी के लिए थोड़ी सी तालियां और बना है, क्योंकि इनको व्याख्यान सुनकर थोड़ा सा मुंह में पानी आ गया। दाल बाटी चूरमो और प्याज की कचौड़ी रावत की, और पता नहीं के मन भी थोड़ी सी भूख लगी है। लेकिन कुछ हस्ती के बारे में भी बात करे तो भी मैंने 2 लाइना याद आ गई कि आप लोग सब चिकाट बैठे हो और पूरा रस ले रहे हो। क्या है कि भाई जीरी मस्ती जिंदा है, बीरी हस्ती जिंदा है। मेरी बात ने थोड़ा सा ध्यान से सुने जाए। जी आदमी री मस्ती जिंदा है, बीरी हस्ती जिंदा है, बाकी से तो जबरदस्ती जिंदा है। तो आज आप लोग भी पूरा मौज मस्ती के सागे बैठे हो, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के सागे।
अगले प्रतियोगी ने मैं बुलाना चाहूंगा संगीता जी काडेल। राम राम सा घणी घणी खंबा। आप सगळं आज तक तो सुना हो राजस्थान के इतिहास कहानी प्रेम कहानी और कहीं कहीं बड़ा कहीं कहीं खावा कहीं कहीं पैरा, लेकिन मैं थाना आज सुनाऊँ गुड़ बिना चौथ को नहीं तो थे समझेगा उसी कि राजस्थान में मुहावरा बिना कुछ को नहीं हो सका। मैं मेरी बीती बताऊँ मेरे साथ की हुई शुरू से लेकर आज तक, और मैं अड़ा पूछी 15-16 बरस की हुई तो गांव वाला बोलता बेटी काम सीख बाप घर करे आप घर, कोई बात को नहीं। ब्यावन सावण हुई तो चाची ताया बोलती रूप की रोवा कर्म की खावा, कदे कदे तो कांच कमाई ना जार देखती भगवान की गलती होएगी। फिर के बाद में ब्याह हो जो नाना विदाई होना लगी तो बापूजी का थोड़ा सा आंसू ठड़ गया। पंडित जी बोला क्यों रो जजमान, बेटी रोसी गेटता नहीं जवाई रोसी ठेठता नहीं। बोली यह बात है। चलो बापूजी हाथ जोड़कर बोला जवाई साहब ओजू पधार जो। ससुरो जी बोले सुनो साजी दूर जवाई फूल बराबर गांव जवाई आदो, घर जवाई गदा बराबर चाय जोई ला दो। आका का नहीं देखूं ये मेरे का नहीं देखा, कोई बात को नहीं। ब्याह एगो विदाई तो होनी। सासरा चले गया, सासरा गई सासू माँ गई जनाना। सासू माँ क्या करती दिन भर तेरी छाछ मेरा बैंगन पास की लुगाया पूछती हाँ वो थारी भू किसी के, बोलती के करा फूड चाला नो घर हाल है, रूप की न रोन की कोई बात को नहीं। तिल को ताना दे और रानी ने कहानी मना कहो, मैं भी कोई बात की नहीं, एक कान बंद कर ली दूसरों खुल लो। थोड़ा सा दिन बाद में सासू माँ का पोतो जो भुआ भागी आई छोरा ना गोदी लई, छोरो कंठी पकड़ लियो, रुपया दे मुट्ठी बंद कर लियो। चाची बोली पूत का पग तो पालना ही दिख रहे। सागा बुआ खड़ी बोली बाप न मारी मींड की बेटो तीरंदाज। तो सासू बोले कोई बात को नहीं। बेगा बाद में भाई आजकल की लुगाया का तो यही है, बच्चा पूछे के बनायो मेरा भी छोरो यही पूछतो माँ के खानो बनाए तो मैं बोलती अनजान की खोपड़ी भूजनिया को सिर। माँ के बनायो अनजान की खोपड़ी भूजनिया को सिर, बेटो तो मेरा ही हो। मना भी बोल तो भागता चोर का झिटाई चोखा जो दे दे वही ले जो बनाया माँ वही घाल दे, कोई बात को नहीं। भी का बाद में बच्चा बड़ा होएगा सबका। मत है ना एक बात बोलनी चाहूँ, दाई नाई भाई जवाई और खुद की लुगाई आना पाछू ना राजी राखी जो कदे ही मत रुसाई जो, वरना थारा बनेरा काम बिगड़ जाओगा। और हाँ अंग्रेजी भाना आवो को नहीं ना हिंदी को ज्ञान, राजस्थान का रहना हमारा राजस्थानी हमारी पहचान। जय जय राजस्थान। जय जय राजस्थान। वाह, ये तो एकदम अलग ही मज़ो आ गया भाई जी हैं। और ससुर जी और जमाई के ऊपर शुरू में कुछ उल्लेख कराया तो मैंने भी एक बात याद आ गई, मेरे भी अंदर को थोड़ा सो कवि जाग गयो। तो थाने एक बात बताऊं कि भाई आजकल कोई जमाना थोड़ा सो के बदल गयो है। पहली जमाने में जब ब्याह होता था नहीं तो जब विदाई होती थी तो लड़की का पिताजी यहाँ विनम्रता से हाथ जोड़ता था और जमाई भाई ने बोलता था कि भाई सावल राखी जो। अब के जमानो बदल गयो है। अब जब ब्याह हुआ है जना लड़की का पिताजी बित्ती विनम्रता से हाथ जोड़े और जमाई भाई ने बोला सावल रही चो। कुछ लोगों ने बात समझ में आई को नहीं, चलो मैं थोड़ा सा आगे और बताऊं। पहले जमाने में जब जमाई भाई ब्याह के पीछे घर आता नहीं तो सासू जी पूछती थी और तबीयत और कियान है। अब के जमानो बदल गयो है। अब जब जमाई भाई घर आवे नहीं शादी के बाद में तो सासू जी पूछे थे ठीक हो तो बात भाई है, बस थोड़ा सा के जमानो बदल गयो है तो शब्द थोड़ा सा बदल गया है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी संगीता जी की। और आगे मैं बुलाना चाहूँगा, तैयार भी है मेरे सागे, रीति जी किशन। भाई थोड़ी सी तालियां अगर हो जावे तो भाई क्या कि मजो भी आ जाओगे सागे सागे। धन्यवाद। खम्मा घणी रंगीलो सावन में हो रहो सुरंगो राजस्थान में सगड़ा न रीति किशन की राम राम। आ तो सुरग न शर्मावे ई पर देव रमण ने आवे, ई को जस नर नारी गावे धरती धोरारी ओ धरती धोरारी। आ धरती धोरारी म्हारो प्यारो राजस्थान, म्हारी मावड़ी
ई की महिमा को के बखान करूं। ई की महिमा तो समस्त भारतवर्ष में विख्यात है। या मावड़ी एक से बढ़कर एक वीर, बलिदानी, लेखककार, कवि, रचनाकार की मावड़ी है। आज ही मंच पर मना सुअवसर प्राप्त होयो है कि इसी एक रचनाकार की जीवन महिमा को मैं बखान करूं। मरुधरा जठा को जिकड़ा होतो ही हिवड़ा में हिचकोला उठन लागा। धोरारी मीठी मीठी सुगंध और अखियां में रच बस जावा है। कुछ सुनी अनसुनी प्रेम गाथा जो शुरू तो होवा है टाबरपन की लड़ता सा, पर प्रीत चढ़ा है जोबन की दहलीज पर सब सा घणो कष्ट तो तब होवा है जब यह सारी प्रीत छूट जावा है गांव की गलियों में, और हिवड़ा में सिर्फ एक ही कसक उठा है कि एक बार, केवल एक बार आपका प्रियतम की छवि ना हिवड़ा में बसा लेवा। आई शुरू होवा है बिछो की गाथा। इसी एक कहानी रामू और चन्ना की, जो राजस्थान का टाबर का मुंडा पर मिश्री की जया घुलड़ी है, का रचयिता श्री भरत व्यास जी, जिनका नाम पर ही आज महिमा बखान में आज सम्मान पुरस्कार दियो जा रहे हो, और मना आज सुअवसर प्राप्त होयो है कि मैं इनका जीवन महिमा को बखान कर न सकूं। ए मालिक तेरे बंदे हम, जरा सामने तो आओ चलिए। और अन्य 200 से भी ज़्यादा गीता का रचयिता श्री भरत व्यास जी को जन्म 6 जनवरी 1918 में बीकानेर राजस्थान में होयो थो। चुरू से पढ़ाई पूरी कर कुछ टेम का लिए यह कलकत्ता में भी रहा। ढोला मरवण, मोर ध्वज, रंगीला मारवाड़ और अन्य कई सारी लेखनी से प्रसिद्धि पा रखी है। कई सारी सिनेमा में अभिनय भी किया था। 4 जुलाई 1982 में यह परलोक सिधारगा। आज भी इनकी गीता का रस में डुबन कताई हमारा हिवड़ा में एक ही गानो गुनगुनावा है, जो रानी रूपमती में व्यास जी द्वारा लिखड़ो है। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। धन्य हो गई मेरी मावड़ी और माँ इस रचनाकार न पाकर। धन्यवाद। और बहुत ही खूबसूरत बखान चाल रहे है अठे। और एक ही चीज़ मैं मिस करके तो बोल लूँ कि रामू चरणा को जी को रचयिता है वे भी भरत व्यास जी है, तो यो भी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और बहुत खूबसूरत गीत है। शायद मेरे ख्याल से जितना लोग अट बैठे हैं वह एक ना एक बार ये गीत ने जरूर सुना था। मन आवा को नहीं तो मैं 2 लाइन जरूर गा के सुनाता हूँ आप लोगों ने। और राजस्थान की जी की अठे बखान हो रही है, तो मेरा मन करो कि मैं थारोगा से कुछ सवाल पूछ लूँ कि भाई आप लोगों की मारवाड़ी कितनी स्ट्रांग है, कितनी बढ़िया है, थोड़ा सा एक बार चेक कर लवा। तो कोई मैंने बता सके कि अगर मैं थाने एक शब्द दूं, सब मैं थाना मारवाड़ी वर्ड बताऊंगा, थाना भी हिंदी मतलब बताना है। भंवरी, भंवरी को मतलब कोई बता सके? भंवरी एक मारवाड़ी शब्द है, बिना हिंदी में क्या बोला है? हाँ? तितली, बिजली ना, हाँ बहुरानी, थोड़ो पास था थे लेकिन पूरा को नहीं करेक्ट। भंवरी मतलब वो है, हाँ पीछे से बोलिया है छोरी, मतलब बड़ी लड़की ने भंवरी बोला है। और दूसरा सवाल, कोई मैंने बता सके कि पत्नी ने मारवाड़ी में क्या बोला है? ना ना, सब गलत हो। पत्नी ने मारवाड़ी में के कोई भी भाषा में की को नहीं बोला है, ठीक है नहीं। चलो आगे बढ़ा। हाँ, और मेरे सागा है पुष्पा जी सोधानी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, माइक ऊपर, प्रणाम। आज सीकर नागरिक परिषद की अथक मेहनत के कारण कलकत्ता में तीसरी बार रंग रंगीलो सुरंगो राजस्थान सजो है। आज राजस्थान का अनगिनत रंग है और माना बोला कि 2.5 मिनट में एक ही महिमा को बखान करो, जो ऊँट में जीरा, ऊँट का मुंह में जीरा का समान है। तो मैं आज सोची कि मैं राजस्थान का गीत और बदावा के बारे में बात करूं। मैं जब ब्याह होकर आई तो जब गृह प्रवेश हुआ भी के बाद सिरगुथी हुई, माया धोकी, सब मतलब फंक्शन के अंदर में, सारा रीति रिवाज के अंदर में एक गीत मैंने सुनाई पड़तो।
आज मारी अमड़ी फड़ लीनी, आज मारी अमड़ी फड़ लीनी। मैं हमारा मन में सोचती कि अमड़ी हुआ क्या है। तो अगला दिन मेरी माँ ने पूछी कि माँ अमड़ी क्या हुआ है। तो माँ बोली कि बेटा आपा का ब्याह शादी में जात जड़ूला जब भी कोई घर में शुभ काम हुआ है तो बदावा गायो जावे। यो भी एक बदावो ही है, इको मतलब मैंने समझायो। तो बदावा का बोल यहाँ है, बहु महला से रिम झिम उतरी, बहु कर सोला सिणगार, आज मारी अमड़ी फड़ लीनी। ये बदावा में सास और बहू के बीच को संवाद है। जब सास आपकी बहू ने सोलह श्रृंगार कर कर महिला से उतरती देखा है तो बिको मन गदगद हो जावे और बात सोचा है कि आज हमारी तपस्या को फल मैंने मिल सी और हमारा वंश की बेल बढ़ा वाली हमारी कुल बहू आई है। तो बहू ने पूछे कि बहू थारा गहना को अर्थ बता मैंने। जरा बहू बोला है कि सासू जी हमारे कन मोखड़ा गहना है और हमारो सासरा को सारो परिवार ही हमारा गहना है। तो हमारा ससुरा जी गढ़ का राजा जी है और सासू जी थे धन लक्ष्मी को अर्थ भंडार हो। और हमारा बाजूबंद और बाजूबंद की लूम हमारा जेठ जिठानी है और हमारा चुड़लो हमारा देवर जेठ है और हमारी कसुमल कांचड़ी हमारी ननंद है। हमारा मोतीड़ा को हार हमारा नंदोई जी है। सासू और हमारा सिर को सरताज हमारा साहेब है। सासू जी बहू की बात सुनकर एकदम गदगद हो जावे और बोले कि बहू तू तो आज हमारा सारे परिवार ने लड़ा दियो, मैं थारी नज़र उतारूं। तो बोलने को मतलब यह है कि अपना जो गीत है अपना बदावा है एक अंदर जीवन को सार है। इन अगर आपा का जीवन में उतार ले वहाँ तो आपा को घर स्वर्ग बन जावे। और मैं यह विनती करूं कि ये जो बदावा और गीत है एक ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। आपा के राजस्थान और मारवाड़ की धरोहर है और ये बदावा आपा अपनी अगली पीढ़ी ने भी सिखावंगा तो वे भी जीवन को इस सारना आपका जीवन में उतार सकेगा और खुशमय जीवन जी सकेगा। आजकल फिल्मी गीता का चाल बहुत है, कोई बात को नहीं, वे आपकी जगह है, लेकिन एक गीत भी आपने बताना चाहिए। बदावा ये आपा का राजस्थान की धरोहर है और आगे जानी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। जय श्री राम, नारायण नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद।